दोस्तों, एक गांव के कई लोग इकट्ठा होकर आपस में बैठकर बातें करते हैं कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इस महाकुंभ के आयोजन में हमें चलकर गंगा में स्नान जरूर करना है। सारे लोग जब आपस में बैठकर बातें करते हैं, सारे लोग एक दूसरे से चंदा इकट्ठा करते हैं और 2-3 गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है महाकुंभ में जाकर स्नान करने के लिए। और फिर जो दिन रखा जाता है, 2-4 दिन बीतने के बाद वो दिन आ जाता है और सारे लोग हंसी खुशी अपने उस गांव से विदा लेते हैं महाकुंभ में गंगा स्नान करने जाने के लिए। चूंकि महाकुंभ में जब ये लोग गंगा स्नान करने के लिए जहां से आ रहे थे, वो महाकुंभ प्रयागराज से बहुत दूर था। ऐसे में जो गांव के लोग उस कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे थे, वो लोग हंसी खुशी इन लोग को विदाई देते हैं कि ये लोग हंसी खुशी जाएं और गंगा स्नान करके वहां से अपना गंगा मैया का आशीर्वाद लेके पूजा पाठ करके सकुशल घर वापस आए। और इसी टोली में एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था मुरली। मुरली भी इसी टोली के साथ अभी जब गांव वाले इन लोगों को प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के लिए जा ही रहे थे, लोग हंसी खुशी विदा कर रहे थे, तो कुछ लोगों की आंखें नम थी, क्योंकि ये लोग गंगा स्नान करने घर से काफी दूर जा रहे थे। अब मुरली जब अपने घर से गंगा स्नान करने के लिए निकलता है, तो अचानक देखता है कि उसकी भाभी बड़ी आती है और मुरली से कहती है कि मुरली भैया, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए कुंभ प्रयागराज में जा रहे हो तो गंगा मैया से एक आशीर्वाद जरूर मांग लेना। मुरली अपने भाभी से कहता है कि ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं जरूर मांग लूंगा, क्योंकि ये मनोकामना ऐसी थी जो इस परिवार की 27 साल के इंतजार में अभी तक ये मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। पूरे परिवार के लोग जहां भी जिस स्थान पर जाते थे, जहां पर ईश्वर की इबादत करते थे, मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, हर पूजा पाठ में, हर मंदिर में या कहीं पर वो श्रद्धा से मस्तक नवाते थे, तो अपने इस 27 साल पुरानी जो मनोकामना थी उसको पूरा करने के लिए ईश्वर से हमेशा दुआएं करते थे। मुरली जब अपने बड़ी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनता है, तो अपने बड़े भाभी को प्रणाम करके घर से निकलता है और कहता है कि ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूं और ये मनोकामना आपकी जल्द से जल्द गंगा मैया पूरा करें, ऐसा मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा। अब ये गांव की पूरी टोली इकट्ठा होकर प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। और पवित्र स्नान करने के लिए ये लोग जब यहाँ पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ है। अब मुरली भी घाट खोजने लगता है, उसके साथ जो लोग वहां पर कुंभ में स्नान करने गए थे, वो लोग भी एक घाट की तलाश में रहते हैं कि कहां पर भीड़ जहां कम हो, जिस घाट पर, वहां पर जाकर वो लोग स्नान कर सकें। अब मुरली एक घाट पर पहुंचता है जहां पर काफी कम भीड़ होती है। अभी मुरली गंगा में स्नान कर ही रहा था कि अचानक उसे एक व्यक्ति दिखता है जो कि साधु की वेशभूषा में था, जो कि अघोरी साधु के वेशभूषा में था। जैसे मुरली उस व्यक्ति को देखता है, उस अघोरी साधु को देखता है, तुरंत ही वो गंगा मैया से यानी कि नदी से निकलकर सीधा उस साधु की तरफ भागता है। और जब ये साधु इस मुरली को देखता है, तो मुरली को देखने के बाद साधु भी तेजी से भागने लगता है और फिर मुरली उस व्यक्ति को, उस साधु को, उस अघोरी को अपने हाथों से पकड़ लेता है। और फिर मुरली इस अघोरी साधु को देखने के बाद काफी तेजी से रोने लगता है और अघोरी साधु परेशान हो जाता है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जो मुझे ऐसे देखकर, ऐसे पकड़कर इतनी भावुकता के साथ रो रहा है। और ये पूरी सच्ची कहानी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। शायद आपने ये पहले कहानी सुन ली होगी। दोस्तों, ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, 27 साल पुरानी कहानी है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था पूरी कहानी में? ऐसी कौन सी मनोकामना थी जो मुरली जब घर से निकल रहा था, तो उसकी भाभी ने उसे जोर देते हुए कहा था कि मेरे भैया, मेरे देवर जी, जब आप वहां पे जा रहे हैं तो ये मनोकामना पूरी करने के लिए देवी जी से, गंगा मैया से आशीर्वाद जरूर मांग लीजिएगा। आखिर ऐसा क्या था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, चंद मिनट के अंदर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद शायद एक बार आप भी भावुक हो जाए। आपके मुंह से भी ये निकलेगा कि जो हुआ वो सही हुआ, उसे ऐसा ही होना चाहिए था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
दोस्तों, दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 27 साल पहले। झारखंड का एक जिला पड़ता है धनबाद, और इसी धनबाद का एक मोहल्ला पड़ता है श्यामनगर। श्यामनगर में ही गंगा सागर यादव का परिवार रहा करता था। गंगा सागर यादव दो भाई थे, गंगा सागर और गंगा सागर का छोटा भाई मुरली यादव, जो अब महाकुंभ में स्नान करने आया था। गंगा सागर यादव बचपन से ही, जब उनके माता पिता जिंदा थे, चूंकि गंगा सागर बड़े भाई थे और छोटे भाई का नाम जो था वो मुरली यादव था, गंगा सागर यादव जब बचपन में थोड़ा सा बड़े होते हैं, जब वयस्क होने लगते हैं, तो उनके पिताजी देखते हैं कि ये हमेशा साधु की प्रवृत्ति में रहता है। जब भी साधु लोग गांव में आस पड़ोस कहीं उसे पता चलता है कि साधु लोग आए हैं, तो उन्हीं के संगत में रहना शुरू कर देता है। और जब ये सब उनके पिताजी देखते हैं गंगा सागर यादव के, तो उन्हें लगता है कि बेटे की अब शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बेटे गंगा सागर यादव ने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। तब गंगा सागर यादव की उसके पिताजी शादी कर देते हैं, और शादी उसकी वहीं से बगल कुछ दूर का एक गांव, जिस गांव की रहने वाली धनवा देवी के साथ हो जाती है। अब धनवा देवी और गंगा सागर यादव अपना जीवन ठीक ठाक तरीके से यापन करने लगते हैं। अभी इन दोनों को जीवन को करीब 1-2 साल गुजरा होगा कि गंगा सागर यादव और धनवा देवी के बीच में एक संतान आ जाती है, यानी कि उन्हें एक पुत्र रत्न, एक बेटे की प्राप्ति होती है, जिस बेटे का नाम होता है कमलेश यादव। कमलेश यादव अब धीरे धीरे जब पैदा होता है तो वो बड़ा होने लगता है। अभी कमलेश महज 1.5 साल का था कि अचानक पता चलता है कि धनवा देवी एक संतान और उत्पन्न होने वाली है, यानी धनवा देवी फिर से गर्भवती हो चुकी हैं। और ये संतान पैदा होने के बाद इस संतान का नाम रखा जाता है विमलेश यादव। विमलेश यादव जब मां के पेट में ही था, तभी ही गंगा सागर गांव में एक साधु आता है, और उस साधु के साथ एक महिला साधु भी आती हैं। गंगा सागर यादव इस महिला साधु के साथ काफी बातें करते हैं, और अगले ही दिन गंगा सागर यादव उस साधु के साथ कहां गायब हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। 4 दिन बाद इसी श्यामनगर मोहल्ले के पास एक भयानक एक्सीडेंट होता है, और भयानक एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति की पहचान की जाती है जो पूरी तरीके से मृत हो चुका था। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मरने वाला कोई और नहीं, ये गंगा सागर यादव था। लेकिन उनकी पत्नी धनवा देवी इस पूरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही उनके घर वाले, जो उनके भाई थे, उनके माता पिता थे, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन इस व्यक्ति के जो मृत हो चुका था, इसके बाद से किसी भी तरीके से गंगा सागर यादव का पता नहीं चलता है। पथराई हुई आंखें गंगा सागर का इंतजार करती हैं। अब इधर धनवा देवी जो थी वो पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी, और उनके जीवन में 2 बच्चे भी आ चुके थे, दो बेटे, जिसमें से बड़ा बेटा कमलेश यादव जिसकी उम्र 2 साल की थी, छोटा बेटा विमलेश यादव जो अभी महज कुछ महीनों का था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, बेटे दोनों बड़े होने लगते हैं। दोनों बेटे जब बड़े होने लगते हैं तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि आपके पिताजी कहीं गुम हो चुके हैं, लेकिन पिताजी आपके मिल नहीं रहे हैं। ये लोग फिर जहां भी जाते, पूजा पाठ करने जिस मंदिर में जाते, इधर उनकी मां धनवा देवी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती कि उनका पति जो है वो जहां भी हो सकुशल हो। कई लोग बताते हैं कि धनवा देवी ने सिंदूर भी लगाना नहीं छोड़ा था, यानी कि उन्हें अपने ईश्वर पर, अपने गॉड पर, अपने भगवान पर पूरी तरीके से भरोसा था। पूजा पाठ में वो हमेशा एक ही चीज मांगती थी कि उनकी एक मनोकामना पूरी हो जाए। लोगों ने बहुत कुछ कहा, उन्हें बहुत कुछ समझाया, समाज वालों ने, गांव वालों ने, परिवार वालों ने, कि इतना लंबा समय तक, 27 साल का जो समय होता है बहुत लंबा होता है, इतना लंबा समय तक कोई भी व्यक्ति अपने प्रियजन को छोड़कर, जबकि उसकी दुनिया में 2 बेटे और उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसका भाई, सब कुछ कुशल मंगल है, ऐसे में कौन सा इंसान अपने घर वालों को छोड़कर इतने लंबे समय के लिए, 27 साल के लिए, किसी से जुदा हो सकता है। जिंदगी के रास्ते जैसे तैसे गुजरते चले गए, कभी खुशी आई, कभी गम आए, लेकिन उस पत्नी ने बिल्कुल ये नहीं छोड़ा कि उसका पति अब इस दुनिया से जा चुका है, और ना ही धनवा देवी इस चीजों को मानने के लिए तैयार थी। अब जब उनके बेटे बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि बड़ा बेटा जो कमलेश है वो करीब 25 वर्ष का इस समय हो चुका है, और छोटा बेटा उसका जो है, छोटा बेटा 23 साल का हो चुका है, और बेटे जवान हो जाते हैं, तो समाज उनसे यही कहता है कि अपने पिताजी को भूल जाओ। लेकिन उनके बेटे
जब देखते हैं अपनी माँ को, उस माँ को देखने के बाद उन्हें लगता है कि उनके पिताजी अभी भी जीवित हैं और पूरा परिवार एक ही मनोकामना की पूर्ति के लिए हमेशा ईश्वर के दरबार में जाता और मांगता रहता था। पूरा परिवार जो था वो धार्मिक प्रवृत्ति का था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण जब कुंभ 2025 का भव्य आयोजन होता है तो इस गांव के यानी कि श्यामनगर गांव के मुरली यादव, जो कि उनके छोटे भाई होते हैं, उनके छोटे भाई पूरे गांव वालों के साथ जब कुंभ में स्नान करने पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि जो सामने से उन्हें एक साधु दिख रहा है वो कोई और नहीं, वो पूरी तरीके से अघोरी बन चुका है। उनका खुद का भाई गंगा सागर यादव है। और जब वो अपने भाई को गंगा सागर यादव कह के बुलाते हैं तो अचानक ये अघोरी साधु रुक जाता है और जय मुरली यादव यानी कि छोटे भाई की निगाह अपने बड़े भाई गंगा सागर यादव, जो कि अब राजकुमार अघोरी बन चुका है, उस पर पड़ती है। तो राजकुमार अघोरी भी एक बार मुरली यादव को बहुत ध्यान से देखने लगता है। अब चूंकि छोटा भाई मुरली यादव अपने भाई को पूछता है कि भाई बाबा जी आप गंगा सागर यादव हो, तो नहीं, मैं राजकुमार अघोरी हूं। अब दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है, दोनों में काफी बातचीत होने लगती है और जब दोनों की बातचीत पूरी होती है तब वहां पर लगे कई कैमरे, कई मीडिया वाले इस पूरी घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और इसी बीच मुरली यादव अपनी भाभी को, जिनका नाम धनवा देवी था, धनवा देवी को फोन कर देते हैं और फिर अगले दिन ही धनवा देवी अपने दोनों बेटों कमलेश यादव, बिमलेश यादव और अपने कुछ परिवारी जनों के साथ वहां पर पहुंचती हैं और फिर इस राजकुमार अघोरी बाबा से मिलती हैं। राजकुमारी अघोरी बाबा को देखकर वो तुरंत ही दावा करती हैं कि ये कोई और नहीं, ये जो अब राजकुमार अघोरी बना है ये मेरा 27 साल पहले का पुराना पति, यानी कि इन दोनों बेटों का बाप कमलेश यादव और बिमलेश यादव के बेटों का बाप गंगा सागर यादव है। लेकिन गंगा सागर ये मानने को तैयार नहीं था, यानी कि राजकुमार अघोरी जो अब पुजारी बन चुका था, अघोरी बन चुका था, वो अब ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गंगा सागर यादव है। वो कहता है कि नहीं, मैं तो साधु हूं, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और मैं इन लोगों को पूरी तरीके से जानता नहीं हूं। इंडिया के लोग इस बाबत उनकी पत्नी धनवा देवी से पूरी बात करते हैं कि कैसे आपने एक अघोरी को पहचान लिया, वो भी 27 साल बाद कि वो आपका ही पति है। तो वो कहती हैं कि दरअसल मेरे पति जो थे उनका दाहिना हाथ पूरी तरीके से टूटा था, उसमें फ्रैक्चर था और इस अघोरी राजकुमार को भी देख लो, इसका दाहिना हाथ पूरी तरीके से फ्रैक्चर है और टूटा हुआ है। चेहरे पर कट के निशान थे, जो चेहरे पर कट के निशान 27 साल बाद भी हूबहू ऐसे बने हैं और जो बोलने का तरीका है वो पूरी तरीके से मेरा पति है। पत्नी धनवा देवी का सिर्फ इतना कहना था दोस्तों कि कोई भी पत्नी, मैं इनके साथ इतना दिन नहीं हूं, दो बच्चे हमारे दोनों के बीच में पैदा हुए हैं, कोई पत्नी कैसे अपने पति को भूल सकती है। 27 साल नहीं और भी कई साल गुजर जाते तब भी मैं अपने पति को एक नजर में ही पहचान लेती। आप इस पूरी कहानी से सोच सकते हैं कि एक पति और पत्नी का कितना पवित्र रिश्ता होता है कि 27 साल बाद मिलने के बाद भी एक पत्नी अपने पति को बखूबी पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं का पति है। जबकि पति पूरी तरीके से उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, पूरी तरीके से उसने तिलक लगाया था, पूरी तरीके से अपना हुलिया वेशभूषा चेंज करके अघोरी बन गया था। जब ये पूरा मामला तूल पकड़ता है तो प्रयागराज के एक थाने में FIR दर्ज कराई जाती है और FIR दर्ज करने के बाद राजकुमार अघोरी को बुलाया जाता है। राजकुमार अघोरी से पूछा जाता है कि क्या आप गंगा सागर यादव हो या इनके पति हो, इन दोनों बेटों के बाप हो और मुरली यादव के छोटे भाई हो। तो राजकुमार अघोरी कहते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है कि क्या राजकुमार अघोरी जो हैं वो गंगा सागर यादव हैं, क्या गंगा सागर यादव ही राजकुमार अघोरी अब बदलकर साधु बन गए हैं, क्या वास्तव में राजकुमार अघोरी ही बिमलेश और कमलेश के वास्तविक पिता हैं। के बाद अगर जो कुछ निर्णय आता है तो मैं आपको पूरी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर पूरी कहानी में क्या हुआ। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि राजकुमार अघोरी जो है, जब एक परिवार पूरे दावे के साथ, पूरी जान पहचान के साथ और गांव के कई लोग जब इस चीज को कह रहे हैं कि राजकुमार अघोरी ही गंगा सागर यादव है, तो आपको इन बातों से क्या लगता है कि क्या गंगा सागर यादव ही राजकुमार अघोरी है? क्या राजकुमार अघोरी जो अब साधु बन चुका है वो पूरी तरीके से जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है? क्या धनवा देवी और बेटे कमलेश यादव, बिमलेश यादव और पूरा परिवार
जो इन्हें अपनाना चाहता है। प्रशासन को चाहिए कि इस साधु के ऊपर, इस अघोरी के ऊपर दबाव देकर उनके घर से मिलाया जाए। और क्या राजकुमार अघोरी को, अगर वो गंगा सागर यादव हुए भी, वास्तव में अगर वो गंगा सागर यादव हैं, तो राजकुमार अघोरी को क्या चाहिए कि वो अपने परिवार के साथ दोबारा वापस लौट जाएं, अपनी पूरी जिंदगी जो बची खुची है, क्योंकि अब राजकुमार अघोरी की जो उम्र है वो 65 साल हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या 65 साल की उम्र के बाद जो बची खुची जिंदगी है और अब गंगा सागर यादव के नाम से गुजारनी चाहिए। आपकी पूरी कहानी के बारे में क्या राय है, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। दोस्तों, कुछ नाम है जो पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुए थे, उनका नाम है अविनाश मिश्रा, अजय मिश्रा हैं, और दुर्गा म्यूजिकल ग्रुप से सर्वेश दुबे का कमेंट हमें मिला था। दोस्तों, आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस प्रदेश से, किस राष्ट्र से, किस मोहल्ले से, कहां से सुन रहे थे, अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है ये भी जरूर बताइएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।